वेलकम गाइस। तो आज हम देखेंगे 18 जुलाई का न्यूज़ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो पहला जो खबर है, चलिए वो देखते हैं। पहला जो न्यूज़ है ना कि कर्नाटका हाल जॉब बिल एज इंडस्ट्री रेजेस अप्रोर। तो आपको पता है कि कर्नाटका एक ऐसा बिल लेके आई है, ठीक है ना, जो लोकल पॉपुलेशन को एक तरह से रिजर्वेशन देती है। रिजर्वेशन फॉर लोकल्स, है ना, इंडस्ट्री में। तो जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, ठीक है, और उन्होंने जो है ऑब्जेक्ट किया है। मान लो कि आप जो है एक स्टेट में मतलब रहते हो स्टेट में, है ना, तो टैलेंट जो सोर्स करना कितना मुश्किल हो जाएगा और उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारी कंपनियां जो हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है इसका। तो जो है ये अभी ये जो है बैकफुट पे भी रख रख दिया गया है इस बिल को, ठीक है। लेकिन जो है ऐसा बिल कर्नाटका जो लेके आ रही है, ठीक है। तो आप ये बिल का नाम बस ये याद रखो और इस बिल में क्या है बस ये याद रखो, ताकि आप कहीं जो जो मेंस के पेपर है या जो ऐसे में आप जो है वो मेंशन कर सको। तो कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स, ठीक है, इन द इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट बिल 2024, ठीक है। तो अब इतना बड़ा बहुत बड़ा नाम है लेकिन आप याद रखना, ठीक है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं हम लोग। और एक दुखद न्यूज़ जो आपको पता है, पिछले दिनों 4 जवान जो है भारतीय सेना के शहीद हो चुके हैं। तो अभी भी वहाँ पे जो है मिलिटेंसी जो है काबू मतलब अभी तक जो है चल ही रहा है। और वहाँ बताया जा रहा है कि 12 जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वहाँ पे, है ना, 12 आप सोच सकते हो कितना जो है, बहुत से जो वहाँ पे जाते हैं धाम का जो है दर्शन करने। ये देखिए 33 इंजर्ड हो गए हैं लोग भी, है ना। तो एक इंजर इंजर जो इंसर्जेंसी है उसका बहुत इफेक्ट होता है पीस और स्टेबिलिटी पे एक रीजन के, है ना। तो आप जो है इससे रिलेटेड आप एक जो है रिकमेंडेशन आप जो है पढ़ सकते हो। अजीत डोवल सर का जो है बहुत सारा जो है पेपर भी और आर्टिकल भी रहता है, उस वो भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। चलिए अगला जो न्यूज़ देखते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ इन पेरियार टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है ही। आपको पता है कोई भी नेशनल पार्क हो या कुछ भी हो, ठीक है ना कुछ तो चैलेंजेस आता ही रहता है ना, कुछ ना कुछ जो है कमियां रहती ही हैं गवर्नेंस में। हमें जो है मतलब नहीं है इस इरेगुलरिटी से, हमें मतलब है पेरियार से, ठीक है। तो केरला में जो है 6 नेशनल पार्क हैं, 6 नेशनल पार्क केरला में। तो कौन कौन से हैं आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। एराविकुलम, ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नाईमुडी शोला नेशनल पार्क, और माथी केतन शोला नेशनल पार्क, और पम्बादुम शोला नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये शोला जो क्या होता है वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, शोला क्या होता है, ठीक है। और ये हम केरला में देख रहे हैं कि बायोस्फेयर कितने हैं केरला में। केरला में सिर्फ 2 बायोस्फेयर हैं, ठीक है। एक तो नीलगिरी बायोस्फेयर और एक अस्थामला मला बायोस्फेयर, अगस्तमला बायोस्फेयर। सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन दोस्तों। तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर किसके किसके बीच में, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ठीक है। और अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपको पता है केरला और तमिलनाडु दोनों में है, ठीक है। तो ये था। और अगला जो हम न्यूज़ देख रहे हैं वो है कि फर्स्ट कंफर्म डेथ ड्यू टू चांदीपुरा वायरस इन गुजरात। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे है। आप ये यहाँ से तो ये पता चल गया कि पुणे में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है। और आपको पता है 29 केसेस और 26 केसेस गुजरात और राजस्थान से जो
जो सुनने में आया है, और एक जो है मध्य प्रदेश से है। और ये चांदीपुरा जो वायरस है ना, ये पहली बार जो है महाराष्ट्र में जो है मिला था। ठीक है। और ये इसका जो कैरियर है ना एक्चुअली, वो है ये सैंड फ्लाई। देखो आप कितना, ये दिख तो रहा है कि ये मॉस्किटो है, मच्छर है ना, लेकिन ये है जो बालू में रहते हैं, सैंड फ्लाइज हैं, और जो वो इतना जो वायरस जो है कैरी कर रहा है। ठीक है। और इसका जो सेम है फीवर, इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस आपको पता है क्या होता है? वो ना सूजन हो जाता है दिमाग में, है ना, बच्चों पे और एडल्ट्स पे भी इसका असर दिखता है, तो उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, याद रखना आप, है ना। अगला जो न्यूज़ हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि इंटरजनरेशनल इक्विटी एज टैक्स डेवोल्यूशन क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरियन, सॉरी। तो ये क्या बोल रही है ये एडिटोरियल एक्चुअली, कि जो अगर कोई स्टेट है, ठीक है, ये अगर कोई स्टेट है, ठीक है, ये अगर कोई अपना काम करने के लिए बोरोइंग करती है, मतलब पैसे जो है लोन में लेती है, ठीक है, तो इस समय जो लोगों को टैक्स तो लगभग कम ही देना पड़ेगा, कम ही देना पड़ेगा। इसका जो इफेक्ट है ना, ये अगले जनरेशन पे आएगा। इनकी तो कोई गलती नहीं है, पर इनको जो है ना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो बोरोइंग, इन्होंने लोन लिया है, लोन तो देना ही है, प्लस जो क्या देना है, इंटरेस्ट भी देना है ना। और इनको तो देखिए, इसी समय पे सर्विस जो है सरकार ने दे दी, ठीक है ना, सर्विस जो दे दी, तो ये एक तरह से सेटिस्फाइड भी है कि चलो जितना हमने टैक्स दिया तो उतना हमें सर्विस मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगला जो जनरेशन है, तो इनको तो कोई सर्विस भी नहीं मिली है जिस हिसाब से ये टैक्स दे रहे हैं, है ना, सर्विस भी नहीं मिल रहा है, तो ये एकदम डिससेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है ना। और ये जो क्राइटेरिया है जो इंटर जनरेशनल इक्विटी का, ये जो है फिनेंस कमीशन को कंसीडर करना चाहिए। ये इस आर्टिकल का पूरा जिस्ट है, मतलब है। ठीक है ना। आप यही जो मैंने इतना मतलब सिंपल में आपको समझाया है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी। आप कहीं नोट डाउन कर लो, GS3 में लिखना रहेगा, रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी। एक बार आप जो है लिख लेना है इसको। तो ये सेम ही पूरी बात चल रही है, और ये आर्टिकल यही कह रही है कि जो है ना, आप जो पैरामीटर रखते ही है फिनेंस कमीशन, कौन कौन से पैरामीटर पे जो है यूनियन से स्टेट को पैसा जाता है, आप बताओ। ठीक है, देखिए पहला तो जाता है पर कैपिटा इनकम से, फिर दूसरा जाता है पॉपुलेशन से, फिर तीसरा जाता है एरिया इन द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब एरिया कितना है उस स्टेट का। ठीक है, तो ये सारा ठीक है, लेकिन जो फिनेंस कमीशन जो है ना, जिस पे जो है ध्यान नहीं दे रही है, और उसका कम वैल्यू है, आपको पता है ना, हर एक पैरामीटर का एक वेटेज होता है। ठीक है, ठीक है, तो जो वेटेज जो नहीं देखा जा रहा है, वो ये कि टैक्स एफर्ट कितना है उस स्टेट का। ठीक है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन में वो स्टेट रह रहा है कि नहीं। और ये एग्जाम्पल देखिए, ये क्या दे रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल क्या है, कि एक अमीर स्टेट है, देखिए एक, मतलब मान लीजिए हरियाणा है या महाराष्ट्र, मानो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये अपना रेवेन्यू कर रही है 60%। ठीक है, 60% अपना खर्चा ये निकाल लेती है स्टेट। ठीक है, तो स्टेट को कितना, और फिर यूनियन इसको कितना पैसा देगी, 40% देगी यूनियन, है ना, केंद्र सरकार 40% दे देगी। ठीक है, तो ये इन, और एक दूसरा स्टेट है झारखंड या बिहार ही मान लो, गरीब स्टेट। ठीक है ना। ठीक है, तो वो अपना टैक्स रेवेन्यू कर रही है 30% ही कर रही है, तो सरकार तो आप ये बताओ कि सरकार, यूनियन, केंद्र सरकार इसको कितना देगी, 70% देगी, है ना। तो ये बोल रही हैं कि इनके साथ तो नाइंसाफ़ी कर दिया है
है ना। इनके साथ तो नाइंसाफ़ी कर दिया है, जो बेचारे जो पहले से अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है ना। और ये जो है अपने लोगों को कुछ अच्छा सर्विस भी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कम ही इनको मिल रहा है, 40% ही मिल रहा है, ठीक है। और फिर दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये जो जो गरीब स्टेट हैं झारखंड बिहार की तरह, तो इनको तो पेनलाइज भी नहीं कर रहे हैं, ना इनको आप ध्यान दे रहे हो, इनको बस 70% आप दे रहे हैं, है ना। तो ये गलत है, ये एक तरह से ये नज़रिया इन्होंने ये इस आर्टिकल में बताया है, ठीक है। अगला अब हम देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या है। माफ़ी चाहता हूँ इतने गंदे कटआउट के लिए, ठीक है। पर अब देखो, ये चूज द राइट ट्रैक टू कट पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सेकंड आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंडिया, ठीक है। इस आर्टिकल के अनुसार सेकंड आता है। और कंट्रीब्यूशन कितना है पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट्स में? सिर्फ 2.4% है, 2.4% है सिर्फ, ठीक है। और इसे पूरे साल भर में जो आपको पता है एग्रीकल्चर का पेरिसेबल नॉन पेरिसेबल जो फूड आर्टिकल्स है, फूड जो है, वो कितना लॉस हो जाता है, कितने अमाउंट का? 1,52,000 करोड़। बहुत बड़ा रकम है ये, छोटा रकम तो नहीं है ना। तो ये आर्टिकल यही बताता है कि देखिए कहाँ कहाँ जो है लॉस हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि मीट, एग्स और फिश में 22% लॉस चला जाता है, फ्रूट्स में 19% चला जाता है, ठीक है। वेजिटेबल में 18% जो है लॉस हो जाता है, पूरा जितना भी प्रोडक्शन होता है। तो ये बोलती हैं ये कि देखिए, ये बोलती हैं कि ग्रेन्स तो है वो तो जाता है रेलवे से, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स जो है ठीक है, लेकिन जो वेजिटेबल और फूड है, वेजिटेबल और फ्रूट्स है, वो तो सारा का सारा लॉजिस्टिक डिपेंडेंट है रोड्स पे। तो लॉजिस्टिक्स पे आप काम करिए, है ना, लॉजिस्टिक्स पे काम करिए। और फिर इन्होंने ये बोला है कि एक किसान रेल जो है, जो पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल गुड्स के लिए, ठीक है ना, वो चलानी चाहिए, और चल भी रही है एक्चुअली, उस पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, ये बोल रही है ये, ठीक है ना, कि सामान पहुंचाने के लिए पेरिशेबल। और ये बोल रही हैं कि देखिए रेलवे का जो 75% अर्निंग है, ठीक है, 75% बहुत बड़ा है रेलवे का अर्निंग का, वो कहाँ से आती है? स्टील, फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट करने से, ठीक है ना। तो आप जब जब 75%, और अगर आप इसका देखो तो अगर हम मान लें कि कम मतलब 25% यानी कि एग्रीकल्चर से जा रहा है इनकम, एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट करने से। तो आप ध्यान दो कि आप जो है ना फूड को एकदम अच्छे से और मतलब समय पे, और इसका जो कवरेज हो बहुत ज़्यादा हो, ऐसे करो, तभी जो है फूड शॉर्टेज और जो है ना इंडिया में, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल बस इतना ही था, ठीक है। दो तीन जो मैंने आपको बताया वो आप ध्यान में रखना या कहीं लिख लेना, ठीक है। और अगला जो न्यूज़ है वो है कि चिल्ड्रेन रेस्क्यूड अंडर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो 84,000 जो है ना चिल्ड्रन हैं वो रेस्क्यू किए गए हैं। तो ये स्कीम किसका है? ये रेलवेज का ही स्कीम है। तो छोटे छोटे बच्चे गुम हो जाते हैं, या जो जो गलती से घर से निकल जाते हैं गुस्से में, तो उनको जो रेस्क्यू किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाया जाता है। एक मूवी भी आई थी, आपको पता है क्या नाम था उस मूवी? आमिर खान का मूवी है वो, क्या नाम है, लाल पता नहीं कुछ था, अच्छा छोड़िए। हाँ, अगला जो न्यूज़ हम देख रहे हैं वो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन, ठीक है। तो हमारी आपको पता है 33% जो है रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन अप्लाई अभी तक नहीं किया, ये अप्लाइड नहीं है, क्यों? क्योंकि सेंस वो नहीं है ना, सेंसेक्स का डाटा लेटेस्ट का, ठीक है ना, 2021 में जो ये सेंसेक्स आया नहीं है, तो अप्लाई कैसे करेंगे, है ना। पर इस आर्टिकल से आप सिर्फ एक ही चीज़ याद रखोगे कि ये जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वुमेन रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है।
और और उस और कुछ भी इसमें से जो है याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही याद रखिए काफ़ी है। अब वो आपको तो पता ही है पूरा वुमेन का क्या इशू है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको इतना पता ही होगा, है ना। आ, अगला न्यूज़ जो है, 12 नक्सल्स किल ड्यूरिंग गन फाइट इन गढ़चिरौली। गढ़चिरौली तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये क्यों दिया है मैंने, ये इसीलिए रखा है कि ताकि आप मेंस में ना लिख सको कि 12 वहाँ पे नक्सल्स जो है न्यूट्रलाइज किए गए थे, लेटेस्ट विथ डेट, और ये जगह का नाम चिरौली, गढ़चिरौली, गढ़चिरौली महाराष्ट्र, है ना। कुछ कुछ टेंजिबल आप लिख के रखना, ठीक है। मेंस के लिए भी तैयारी करना ही है, ठीक है ना। पोल विक्ट्री, हाँ, और ये एथिक्स के लिए बस ये बोला है, ठीक है ना, और ऐसे के लिए, ठीक है। क्या है, पोल विक्ट्री एंड गुड इमेज डू नॉट absolve पीपल ऑफ क्राइम्स। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ये जो एमपी एमएलए है वो अगर जीत जाता है तो उसने जो क्राइम किया है उससे वो जो बरी नहीं हो जाता, वो बहुत एकदम अच्छा आदमी नहीं हो जाता। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और ये जस्टिस का, अगर चीफ जस्टिस का नाम याद रख लो आप, सॉरी, जज का, जस्टिस नाथ, ठीक है। ऐसे आप कोट कर सकते हो, ठीक है। विक्रम, जस्टिस विक्रम नाथ, ठीक है। ये याद रख लेना, आप थोड़ा लिख लेना कहीं। ताइवान शुड पे यूएस फॉर डिफेंस, तो ये तो बिल्कुल बहुत ही खतरनाक बात कर दी है, ठीक है, ट्रम्प साहब ने। ये क्या बोल रहे हैं कि ताइवान को अगर हम प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है ना, चाइना जो मेन लाइन चाइना से बचाते हैं तो उसको पे करना चाहिए। और ये जो प्रोटेक्शन का बात आ गया है तो चाइना से न्यूक्लियर कंट्रोल का, जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल की बात चल रही थी, तो चाइना ने बोला कि निकलो यहाँ से अब, है ना। एक तो हमारे देश के ही एक जो स्टेट, मतलब एक एरिया है, उससे तुम हमें भड़का रहे हो, ऊपर से हमें बोलते हो कि आर्म्स कंट्रोल करो, है ना। तो उन्होंने जो है हाल्ट कर दिया, वो जो रोक दिया बात, ठीक है ना, कि कोई यहाँ आर्म्स कंट्रोल नहीं होगा अभी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही था न्यूज़ में। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया जाना होगा, नया सीखा होगा। मैं जो है डेली जो है न्यूज़ करंट अफेयर जो है पोस्ट करता हूँ, अपलोड करता हूँ इस चैनल पे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल।